इमरान खान जब से वजीर आजम बने हैं ऐसा लगता है कि वो 2018 से पहले किए गए वादों और दावों को भूल गए हैं। इंतखाबात से पहले की बातें उनकी याददाश्त से या तो गायब हो गई हैं या फिर वो उन्हें याद ही नहीं करना चाहते। वो अपनी उन बातों तक का इनकार कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने रियासत की तश्कील का वादा किया था। वज़ीर आज़म बनने से पहले इमरान खान पाकिस्तान को मदीना जैसी रियासत बनाने की बात करते थे, मगर अब वो कह रहे हैं कि मैंने इलेक्शन के बाद मदीना की रियासत की बात की है, इलेक्शन से पहले नहीं की है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि लोग कहें कि वोट लेने के लिए ये बातें कर रहा हूँ। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा, सुनिए। मैं इस नतीजे पे पहुंच गया और ये मैंने इलेक्शन से पहले ये बातें नहीं की ताकि मैं ये नहीं चाहता था कि लोग ये मुझे कहें कि ये वोट लेने के लिए बातें कर रहा है। मैंने मदीना की रियासत की बातें इलेक्शन के बाद शुरू की, जब इलेक्शन जीत गया। मगर वजीर आजम इलेक्शन से पहले एक बार नहीं बार बार क्या कहते थे, तारीखों के साथ सुनिए। मदीना की रियासत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनाई थी। हमने भी इस पाकिस्तान को मदीना की रियासत की तरह एक फलाई रियासत बनाना है, और वो तब होगा जब ये बड़े बड़े डाकू नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इनसे चोरी का पैसा बाहर जब पाकिस्तान वापस लेके आएंगे। जो मैं नया पाकिस्तान देख रहा हूं वो पाकिस्तान होगा जो इसको बनना था, इस्लामी फलाई रियासत। वो हुक्मरान अपने लिए एक कानून, अवाम के लिए दूसरा कानून। वो जो बड़े बड़े मेट्रो के ऊपर अरबों रुपया खर्च करते हैं क्योंकि उसमें पैसा बनता है, जो स्कूलों पे नहीं पैसा खर्च करते, अस्पतालों में भी नहीं करते। तो चैलेंज है वो ये कि हम इसको कैसे वो पाकिस्तान बनाएं जो कि हमारे फाउंडिंग फादर्स की विजन थी। और विजन ये थी कि हम इसको एक इस्लामी फलाई रियासत बनाना चाहते थे, और हमारा जो भी इस्लामी फलाई रियासत बनाना चाहता है तो उसका जो मॉडल होता है वो मदीना की रियासत है। मदीना की रियासत इसलिए मॉडल है कि वो दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनी थी। मगर अब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मैंने इलेक्शन से पहले मदीना की रियासत की बात इसलिए नहीं की क्योंकि लोग ये कहते, ये समझते कि मैं वोट लेने के लिए कर रहा हूँ। तो वज़ीर आज़म तो बार बार ये बात करते रहे। यही नहीं, कोई भी जमात इंतखाबात जिस वादे पर लड़ती है वो इसका मंशूर होता है। तहरीक इंसाफ के मंशूर का आगाज़ ही इन अल्फाज के साथ होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़याम का बुनियादी मुहर्रिक एक ऐसी तहरीक का आगाज़ था जो अदल और मुसावात पर मबनी एक ऐसे मुआशरे के लिए जिद्दोजहद कर सके जिसकी असास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा वही मीसाक़े मदीना हो, जिसने इस बेमिसाल इस्लामी रियासत को तख्लीक किया जो अदल और समाजी इंसाफ के ज़री उसूलों पर उस्तवार की गई थी और जिसे तहजीब इंसानी की अव्वलीन फलाही रियासत होने का एजाज़ है। ये नुक्ता तहरीक इंसाफ के मंशूर के पहले सफ़े के पहले पैराग्राफ में मौजूद है, जिसमें मदीना की रियासत की तर्ज पर फलाही रियासत बनाने के लिए कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की बात की गई है। तहरीक इंसाफ का मंशूर 2018 के इलेक्शन से पहले 9 जुलाई को आया था और वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद ये मंशूर पेश किया था, मगर अब उन्हें ये बात याद नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि मैंने इसलिए पहले बात नहीं की क्योंकि लोग ये कहते हैं कि वोट लेने के लिए बात करता है। मैं ये बातें और मदीना की रियासत बनाने की बातें इलेक्शन के बाद करता हूँ, पहले नहीं करता था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।